हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 जो प्रॉपर्टी। आज हम उसकी सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2। तो चलिए एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन उसको भी दबा लीजिए। इस चैनल पर आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स जो NCERT है उसके सभी सॉल्यूशंस मिलेंगे, सभी एक्सरसाइज के। तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। सबसे पहले इसके बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। इस जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट तब कहा जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इवेंट्स A and B are said to be independent events if A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे कब? if probability of A intersection B is equal to of probability of A into probability of B। ये कंडीशन है। कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट कब कहलाएंगे? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के। क्लियर कंडीशन यहाँ से? बस एक यही कंडीशन है इसमें। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन करने कर लीजिए इसको, डेफिनेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3/5। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दी हुई है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3/5। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B दी हुई है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ B दी हुई है 1/5। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? फाइंड A इंटरसेक्शन B इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है। कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई है कि A और B कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, A और B कैसे इवेंट दिए हुए हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है यहाँ पर? 3/5। प्रोबेबिलिटी B कितनी है? 1/5। तो कितनी हो जाएगी? 3/25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आ जाएगी 3/25। ठीक है। क्लियर क्वेश्चन? मिटा दें इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक कार्ड्स जो पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में से एक दो पत्ते निकाले जाते हैं ब्लैक रंग के। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में N ऑफ S देखते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 52। टोटल आउटकम्स कितने? 52। ठीक है। 52 होते हैं। तो उसके अंदर क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले कि हमें प्रॉपर्टी निकालनी है उस इवेंट की कि यदि हम दो कार्ड्स निकालते हैं और दोनों कार्ड्स कैसे होने चाहिए? ब्लैक होने चाहिए। और इसमें एक कंडीशन और आ रही है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है एक 52 पत्तों की गड्डी में से एक कार्ड निकाला और रख लिया, मतलब उसको रिप्लेस नहीं करना है हमें, फिर दोबारा उनमें से जो बाकी बचे हुए कार्ड है उनमें से एक कार्ड निकालना है। ठीक है। ये बात क्लियर है? चलिए यहां पर देखते हैं। अब सबसे पहले इन फर्स्ट ड्रॉ, जो पहली बार निकाला जाता है। ठीक है। इन फर्स्ट ड्रॉ। ठीक। इसके अंदर क्या करेंगे? लेट
ए इवेंट मान लेंगे, लेट ए बी द इवेंट फॉर फर्स्ट ब्लैक कार्ड, फॉर फर्स्ट ब्लैक कार्ड, पहले ब्लैक कार्ड के लिए ए इवेंट मान लेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, ठीक है, ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी ए आ गई, ये कट कर दें इसको, 1/2 आ गया, ठीक है। अब इन सेकंड ड्रॉ जब दूसरा पत्ता निकालेंगे, क्योंकि 2 कार्ड्स निकालने हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। अब यहाँ पर एक कार्ड निकाल लिया, वो रिप्लेस नहीं करना, तो एन ऑफ एस कितने बच जाएंगे, यहाँ पर एन ऑफ एस कितने बच गए, 51 बचे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट बी फॉर सेकंड ब्लैक कार्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेकंड ब्लैक कार्ड के लिए। अब देखिए यहाँ पर ब्लैक कार्ड एक हमने पहले निकाल चुके हैं, तो 26 में से एक ब्लैक कार्ड निकल चुका है, ठीक है। तो कितने ब्लैक कार्ड्स बचे, 25, ठीक है। और टोटल कार्ड्स कितने बच रहे हैं, 52 है, एक कार्ड निकल चुका है, तो 51 बचे, एन ऑफ एस 51, तो प्रोबेबिलिटी भी आ गई 25/21। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 ब्लैक कार्ड्स, ऑब्टेनिंग 2 ब्लैक कार्ड्स, 2 ब्लैक कार्ड्स, 2 ब्लैक कार्ड्स के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 इंटू 25/51, ठीक है। कितना आ जाएगा 25/2, तो ये आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 सिलेक्टेड ऑरेंजेस, एक ऑरेंजेस हैं उनकी पेटी, ऑरेंजेस की पेटी, उसमें से क्या करना है हमें, 3 ऑरेंज निकालने हैं, ठीक है। 3 ऑरेंज कैसे होने चाहिए, गुड होने चाहिए, अच्छे ऑरेंज होने चाहिए, जब भी वो क्या होंगे सेल के लिए इंस्पेक्शन होना उनका, ठीक है, तो वो अप्रूव हो जाएंगे सेल के लिए, यदि 3 ऑरेंजेस कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। इसमें कंडीशन दी हुई है विदाउट रिप्लेसमेंट, कि एक ऑरेंज निकालना है रखना है, उसको रिप्लेस नहीं करना, ठीक। ऐसे सेकंड निकालना रखना है, थर्ड निकालना है, उसको चेक करना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, टोटल ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, टोटल ऑरेंजेस कितने हैं यहाँ पर बॉक्स के अंदर, थर्ड क्वेश्चन है, टोटल ऑरेंजेस कितने, टोटल कितने 15, जिसमें से गुड़ कितने, गुड ऑरेंजेस कितने हैं यहाँ पर 12 और 3 है बैड, ठीक है। गुड 12 और बैड कितने हैं यहाँ पर 3, ये बात क्लियर है, ठीक है। हमें निकालने 3 ऑरेंजेस, ठीक है, तो 3 बार में निकालेंगे, इन फर्स्ट ड्रॉ, पहली बार में निकालेंगे जब क्या करेंगे, लेट ए मान लेंगे, लेट ए फॉर फर्स्ट ऑरेंज, फॉर फर्स्ट गुड ऑरेंज, क्योंकि गुड ऑरेंज निकलेंगे तभी बॉक्स अप्रूव होगा सेल के लिए, ठीक है, गुड ऑरेंज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी यहाँ से, गुड ऑरेंजेस कितने 12, टोटल कितने 15, यहाँ तक क्लियर। अब इन सेकंड ड्रॉ, क्योंकि दूसरा ऑरेंज निकालना है, ठीक। अब एन ऑफ एस कितने बचे यहाँ पर, ठीक है, 15 में से एक ऑरेंज निकल गया, तो 14 बचे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, लेट बी फॉर सेकंड गुड ऑरेंज, सेकंड गुड ऑरेंज के लिए बी मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पर गुड में से भी एक ऑरेंज निकल चुका है, तो यहाँ पर कितने बचे 11 अपॉन में टोटल कितने 14, ठीक है। अब इन
थर्ड ड्रॉन इन थर्ड ड्रॉन। थर्ड ड्रॉन में देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले एन ऑफ एस कितने बचे यहाँ पर 13 बचे और एक और निकल चुका है, ठीक है। अब सी मान लेंगे यहाँ पर, लेट सी फॉर थर्ड गुड ऑरेंज, थर्ड गुड ऑरेंज, थर्ड गुड ऑरेंज के मान लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। अब यहाँ पर 11 है तो 10 बचे यहाँ पर, एक और निकल चुका है, ठीक है। अब ये बचे 13, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं, अब हमें निकालना है कि तीनों ऑरेंजेस गुड हो, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट द बॉक्स अप्रूव्ड फॉर सेल। तो तीनों ऑरेंजेस गुड होने चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी निकाल देंगे यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए बी सी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 12/15 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 11/14 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है 10/13 13। कट कर लेते हैं इसको, 2 पे 3 पे कट हो गया, 4 पे, ये 7 पर, ठीक है। अब ये 2 पर हो गया और कट हो रहा है 44/1, तो ये आ गया 44/51, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। तब कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर रोल्ड। फोर्थ क्वेश्चन में एक कॉइन भी उछाला जा रहा है और एक डाई भी उछाली जा रही है, ठीक है। तो कॉइन के आउटकम लिख लेते हैं, आउटकम्स हेड टेल, ठीक है। डाई के आउटकम्स लिख लेते हैं, डाई के 1 to 6 3 4 5 6, ये होंगे डाई के आउटकम्स। उसके बाद क्या कहा जा रहा है हमसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लेट ए बी द इवेंट फॉर हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, ठीक है। सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं इसका। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 और हेड 6, यही बनेंगे ना सैंपल स्पेस। नहीं ये नहीं बनेंगे, अभी टेल के साथ भी लेना सब वो, ठीक है। हेड के साथ सब, अब टेल के साथ, ठीक है। ये क्या होंगे, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 और टेल 6, ये हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है हमसे, लेट ए बी द इवेंट फॉर हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए इवेंट लेना है जहां पर हेड आ रहा हो कॉइन के अंदर। तो कॉइन के अंदर हेड किस में आ रहा है, इन 6 में आ रहा है, तो इन इवेंट को ले लेंगे हेड 1 हेड 2, ठीक है, हेड 3 हेड 4 हेड 5 और हेड 6, इसके लिए ले लेंगे, ठीक है। अब बी बी द इवेंट, यहाँ पर साथ के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी 6 है और टोटल कितने हैं पर 12, ठीक है। अब बी इवेंट देखते हैं, बी इवेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर बी इवेंट दिया हुआ है 3 ऑन डाइस, कि डाइस में 3 आना चाहिए। तो 3 किस किस में आ रहा है, हेड 3 टेल 3, तो हेड 3 टेल 3 इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं बी की। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 2, टोटल कितने 12, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है हमसे, ठीक है, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट।
हमें बताना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले इंटरसेक्शन देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। बी में हेड 3 टेल 3 है, ए में क्या है हेड 3, तो ओनली हेड 3 आ रहा है, एक टर्म कॉमन आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1 टोटल कितने 12। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कंडीशन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 1/12 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी हुई है, कितनी निकाली हमने 6/12 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी निकाली है 1/12। ठीक सर, ठीक है, कट कर लेंगे 2 पर, तो 1/12 क्या बराबर है 1/24 के, नहीं बराबर है तो नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट हम यहाँ पर लिख देंगे ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रब कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नोट करना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी तो वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड 4 5 6 इन ग्रीन। सबसे पहले डाई है यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर डाई है। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर एक डाई दी हुई है। डाई डाई में कौन कौन से इवेंट होते हैं 1 2 3 4 5, ये आउटकम्स होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है 1 2 3 को हमने रेड कलर किया हुआ है और 4 5 6 को ग्रीन कलर किया हुआ है। इन तीनों को कलर किया हुआ है रेड और इन तीनों को कलर किया हुआ है ग्रीन। ये बात क्लियर है तो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। यहाँ पर ए कोई इवेंट दे दिया जहां पर नंबर इवन है, तो ए इवेंट है यहाँ पर। अब इवन नंबर कहाँ कौन कौन से हैं 2 4 6 2 4 6। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी 3/6। ठीक, बी इवेंट देखते हैं यहाँ पर, बी इवेंट क्या दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, बी इवेंट दिया हुआ है द नंबर इज रेड। नंबर कैसा होना चाहिए रेड होना चाहिए, तो रेड कौन कौन से हैं 1 2 3 यही तो है। तो प्रोबेबिलिटी बी कितनी आ जाएगी, कितने आउटकम है 3, टोटल कितने आउटकम है 6। अब देखते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से 1 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, ओनली 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो जाएगी, बी कितनी होगी 1 टोटल आउटकम कितने 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गई 1/6। ठीक है, अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो उसके लिए क्या है वही कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 1/6 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है यहाँ पर 3/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 3/6। ठीक है, 2 पर तो 1/6 क्या बराबर है 1/4 के, नहीं है। ठीक है, तो हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन क्लियर है तो बोलिए हाँ। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। ये सबसे पहले ए इवेंट निकाल लिया उसकी प्रोबेबिलिटी, बी निकाल लिया उसकी प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन निकाल लिया उसकी प्रोबेबिलिटी। कंडीशन ये होती है यदि इंडिपेंडेंट है या नहीं है,
तो इस कंडीशन के अंदर वैल्यूज को पुट कर दिया, बराबर आता है तो इंडिपेंडेंट है, बराबर नहीं आता तो नॉट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए अगला देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। E and F are the events with probability E is equal to 3/5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर प्रोबेबिलिटी E कितनी दी हुई है? प्रोबेबिलिटी E दी हुई है यहाँ पर 3/5। प्रोबेबिलिटी F दी हुई है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी F इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी F कितनी है? 3/10। प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F कितनी दी हुई है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F कितनी दी हुई है? 1/5। ठीक है, 1/5। चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो क्या करेंगे? वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। कौन सी कंडीशन? ये कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F के, जब भी तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो देखिए रखते हैं यहाँ पर 1/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E कितनी है? 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी F कितनी है? 3/10। तो 1/5 इज इक्वल टू 9/50। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? हेंस A and B आर नॉट इंडिपेंडेंट। A and B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको, अगला क्वेश्चन करें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर ए इवेंट दिया हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोबेबिलिटी ए की कितनी दी हुई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दी हुई है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दी हुई है 3/5। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बी दी हुई है पी। प्रोबेबिलिटी बी दी हुई है पी। हमसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यदि ये इंडिपेंडेंट कैसे हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो हमें क्या निकालना है? पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की मतलब क्या होता है? टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। यदि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर आती है तो वो इवेंट कैसे हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिए हुए हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की जगह 0 रख देंगे, तो वही फॉर्मूला अपनाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 3/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? पी माइनस 0। ठीक है, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी। यहाँ तक क्लियर है? एलसीएम ले लेंगे 10, तो 3 × 2 6 माइनस 5 इज इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1/10। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला रब करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पर कहा गया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं पहले से ही। तो क्या करना है हमें? प्रोबेबिलिटी ए दी हुई है 0.3, प्रोबेबिलिटी बी दी हुई है 0.4। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी कौन सा क्वेश्चन है? यह क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है यहाँ पर और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी और बी कितनी दी हुई है? 0.3, 0.4, 0.3, 0.4। हमसे कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 0.4, तो कितना आ गया? 0.12 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ गई? 0.12। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखते हैं यहाँ पर फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, वो हमारा आ चुका है फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है? हमें यूनियन निकालना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में निकालना है यूनियन, तो वही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है? 0.12, तो कितना आ गया? 0.7, ठीक है। माइनस कर देंगे 0.12। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0.58, ये आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी आ गई? 0.58, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में है प्रोबेबिलिटी ए और बी हमें निकालनी है थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए और बी, तो मतलब है प्रोबेबिलिटी ए और बी, ठीक है। ए और बी यूनियन ही है, हमने यूनियन तो हमने यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी ये हो गया, ठीक है, ठीक है। ए यूनियन बी यही है, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, नॉट बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ये इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो प्रोबेबिलिटी ए कितनी दी हुई है? 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। कैसे निकाल लेंगे? 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो 0.6 आ जाएगा। 0.6 तो कितना आ गया? 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, ये थर्ड पार्ट है, हमें निकालना फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। तो कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितनी आ जाएगी यहाँ से? यदि इसको 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.3, 0.7 आ जाएगी। 0.7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 को 1 में से माइनस करेंगे तो 0.6, ठीक है, 0.42। तो ये आ गई प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन सभी, इसके सारे पार्ट्स क्लियर है। चलिए मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाई कितनी बार उछाली जा रही है? 3 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, हमें ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक बार आए जो, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक डाई उछाली जा रही है, ठीक है। डाई, कौन कौन से इवेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही इवेंट होंगे, ठीक है। तो ऑड नंबर के लिए निकाल लिए, तो लेट ए फॉर गेटिंग ऑड नंबर, ए फॉर गेटिंग ऑड नंबर आने के लिए हमने ए मान लिया, ठीक है। तो ए इवेंट क्या बन जाएगा यहाँ पर? ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी? 3 अपॉन टोटल 6 कितनी आ गई? 1/2 आ गई। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, डाई उछाली जाती है 3 बार, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है, 3 टाइम्स, तो निकाल देंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3 बार, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितनी हो जाएगी, 1/8 हो गई। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1, जहां पर भी एटलीस्ट 1 से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट 1, ऑड नंबर एटलीस्ट 1 कम से कम एक बार आना चाहिए ऑड नंबर। तो कैसे करेंगे, 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, 1 - 1/8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें इस क्वेश्चन को, साथ के साथ क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आप इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिए, जैसे एटलीस्ट 1 आता है जहां पर 1 से माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। कई बार ऐसे पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 1/3। प्रोबेबिलिटी दी हुई है यहाँ पर, कोई भी प्रॉब्लम है ए और बी, उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2 एंड 1/3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए कितनी दी हुई है, 1/2, और प्रोबेबिलिटी बी दी हुई है 1/3। कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 14। प्रोबेबिलिटी ए दी हुई है 1/2, प्रोबेबिलिटी बी दी हुई है 1/3, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली फाइंड दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यदि दोनों ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोनों ट्राई कर रहे हैं तो इसका मतलब यूनियन निकालना पड़ेगा, लेकिन यूनियन से पहले क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन यहाँ पर इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं पहले से ही, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा कि 1/2 इंटू 1/3, इनकी प्रोबेबिलिटी इनके मल्टीप्लाई के बराबर होगी, तो 1/6 हो जाएगा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, फर्स्ट पार्ट है द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ठीक है। तो बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वही फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/6, ठीक है। तो एलसीएम 6 आ गया, 3 + 2 - 1 कितना आ गया, 3 + 2 5 - 1 4/6, तो कितना आ गया 2/3। तो ए यूनियन बी आ गई 2/3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। सेकंड पार्ट है कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, या फिर फर्स्ट ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे या फिर बी कर दे प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, तो होगा प्रोबेबिलिटी ए नॉट, सॉरी यहाँ पर बी नॉट आएगा, बी नॉट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी। ये कह रहा है कि एग्जैक्टली वन सॉल्व द प्रॉब्लम, कि खाली एक ही को सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर ए सॉल्व कर देगा बी नहीं करेगा, या फिर ए सॉल्व नहीं करेगा बी कर देगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, तो प्रोबेबिलिटी ए कितनी दी हुई है 1/2, ठीक है, इंटू अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट निकालने के लिए 1 में से 1/3 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2/3, तो इंटू 2/3, ठीक है, प्लस ए नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 में से माइनस कर देंगे 1/2 इंटू बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, तो कितनी आ जाएगी, ठीक है, 2/6 प्लस 1/6 कितना आ गया 3/6, कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच ईच केस ऑफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। सभी केसेस में ई और एफ कैसे दिए हुए हैं, इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। यहाँ पर एन ऑफ एस कितना दिया हुआ है, एन ऑफ एस दिया हुआ है 52 टोटल आउटकम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई इवेंट है, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। तो ई इवेंट है, कार्ड कैसा होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए। तो एन ऑफ ई कितने हो जाएंगे, स्पेड के कार्ड्स कितने होते हैं 13 और टोटल कार्ड्स कितने 52, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ डायरेक्ट क्या निकल गई, प्रोबेबिलिटी निकल गई यहाँ डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट। सबसे पहले एफ इवेंट देखते हैं। यहाँ पर एफ इवेंट, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। क्या कार्ड क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। इक्के कितने होते हैं 4, ठीक है। तो 4 अपॉन टोटल कितने 52। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये दोनों दिए हुए हैं इंडिपेंडेंट। इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, if E and F are independent event, independent events, E और F कैसे दिए हुए हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F के, ठीक। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ई एंड एफ यहाँ पर इंडिपेंडेंट दिए नहीं हुए, हमें ये बताना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, ठीक है। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। तो ई और एफ इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें ई और एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, फर्स्ट में कह रहा है कि स्पेड होना चाहिए, इसमें कह रहा है कि एस होना चाहिए। तो स्पेड में एस कितना होता है, एक ही होता है, तो 1/52 आ जाएगा। अब कंडीशन में रख दीजिए 1/52 इज इक्वल टू 13/52 इंटू 4/52। 4 पर कैंसिल आउट, ये 4 पर, तो 1/52 इज इक्वल टू आ गया 1/52 के, आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी इवेंट कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट। हैंस यहाँ लिख देंगे, हैंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी कैसे इवेंट है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। क्लियर, एक्सरसाइज समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।